हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे क्लास 7 का जो है हमारी दुनिया बुक ज्योग्राफी जो है उसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे आज, पृथ्वी के अंदर ताक झांक के बारे में। तो चलिए हम डिटेल में बताते हैं इस चैप्टर को। तो हम पहले जानते हैं पृथ्वी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो ग्रह कितना है? हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं? तो चलो हम पहले पृथ्वी के बारे में बताते हैं। तो पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं क्या? तो इसका परिभाषा क्या होगा? वह ग्रह जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी कहते हैं, समझ गया? जिस पर हम लोग रहते हैं वह ग्रह जिस पर हम लोग रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। और एक बात, पृथ्वी गोल है कि ऐसा है? पृथ्वी गोल है कि ऐसा है? हाँ? पृथ्वी गोल है ना, नारंगी के तरह, संतरा के तरह, सेब के तरह। हाँ, ऐसा नहीं ना है? तो लिखो पृथ्वी का आकृति कैसा है? पृथ्वी का आकार। तो लिखो यहाँ पर पृथ्वी का आकार गोलाकार है। पृथ्वी का आकार कैसा है रे? गोल, गोलाकार है। इधर लिखो पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार है। लिख लिया? यहाँ पर सब लिख लिया? पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार। कैसा? उसके बाद पृथ्वी को कितना परत में बांटा गया है? तो लिखो यहाँ पर पृथ्वी को 3 परत में बांटा गया है। पृथ्वी को 3 परत में बांटा गया है। 3 परत में बांटा गया है। कितना परत में बांटा गया है? तो चलो हम फिगर पार देते हैं। पहले 3 परत कैसा है पृथ्वी का? ये ऐसा है ना, गोले है ना पृथ्वी। तो इसको हम 3 परत बनाते हैं। एक परत हो गया, ये हो गया दूसरा परत, उसके बाद क्या है? ये तीसरा परत। तो इस पर हम कुछ पार देते हैं। तो पहला परत को हम क्या बोलते हैं? क्या पहला परत को क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते, ये पहला परत हो गया तो इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? और उसके बाद दूसरा परत को क्या बोलते हैं? मेटल। उसके बाद तीसरा परत को हम क्या बोलते हैं? क्रोड। तो पहला क्या है परत पृथ्वी का? क्रस्ट। दूसरा, तीसरा। तो यहाँ तक लिख लिया? पृथ्वी के कितना परत है? कितना परत? 3। तो पहला कौन है? हाँ, पहला परत कौन है? क्रस्ट। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे ना। तो चलो हम इसको पहले साफ कर देते हैं। यहाँ तक लिख लिया ना सब? तो इसको हम साफ कर देते हैं और बताते हैं। फिगर पार लिया? तो चलो हम पहले पढ़ते हैं क्रस्ट के बारे में। किसके बारे में? क्रस्ट के बारे में हम पहले पढ़ते हैं, क्रस्ट के बारे में। तो लिखो इसका परिभाषा क्या होगा? ये सबसे ऊपर का परत है कि सबसे निचला परत है? तो इसका परिभाषा क्या होगा? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, सबसे ऊपरी है रे, सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। समझ गया? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये ऊपरी परत है कि सबसे निचला परत है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। इसी को हम सियाल भी बोलते हैं। समझ गया? इसी का नाम है क्रस्ट या सियाल।
उसके बाद दूसरा इसको डिटेल में हमको पढ़ना है, समझ गया। तो इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। इसका एक और लिखो तो, इसे भूपट्टी या भूपटल भी कहते हैं। इसे भूपट्टी मतलब क्या होता है, जमीन। सबसे ऊपर में क्या है, जमीन है रे। हाँ, तो इसको लिखो, इसे भूपट्टी, भूपट्टी या इसे भूपट्टी या भूपटल कहते हैं। क्या कहते हैं, भू इसे भूपट्टी या भूपटल कहते हैं, भूपटल कहते हैं, समझ गया, कहते हैं। अभी सब सुनेंगे, जितना चीज हम लिखा दिए हैं सब सुनेंगे, जस्ट सुनेंगे। इसे भूपट्टी या भूपटल कहते हैं, समझ गया। हाँ, तो हम लोग किस पर रहते हैं, करोड़ पर, अति क्रस्ट पर रहते हैं कि करोड़ पर रहते हैं, बोलो। हाँ, तो चलो इसको मिटा देते हैं, इस फिगर को, उसके बाद पढ़ते हैं। क्रस्ट पर जो रहते हैं तो इस पर कुछ कुछ पाया जाएगा न रे। हैं, हम लोग जो क्रस्ट पर रहते हैं, ये क्या है, क्रस्ट, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं या सियाल कहते हैं। इसे भूपट्टी या भूपटल भी कहते हैं। तो हम लोग जो रहते हैं क्रस्ट पर, तो इस पर क्या क्या पाया जाता है, पानी। हाँ, चलो इसको लिखो तो, पहले हम लोग इस भूपट्टी पर हम लोग रहते हैं। इसी भूपट्टी पर, पहले लिखो इस पर, इसी भूपट्टी पर, इसी भूपट्टी पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रहते हैं। हम लोग किस पर रहते हैं, हम लोग किस पर रहते हैं, बोलो। हाँ, हम लोग किस पर रहते हैं, पृथ्वी पर। पृथ्वी के कितना परत है, 3 परत है। 3 परत में हम किस परत पर रहते हैं, तो रहते हैं। तो इस पर क्या क्या पाया जाता है, इसी भूपट्टी पर हम लोग रहते हैं, तो इस पर क्या क्या पाया जाता है, रहते हैं। और इसी, और लिखो इसमें, और इसी भूपट्टी पर क्या क्या पाया जाएगा रे, इसी भूपट्टी पर क्या क्या पाया जाता है रे, कुछ नहीं पता है। पर कोयला, कोयला हो गया, पानी हो गया, और क्या, कोमा सोना, कोमा चांदी, हीरा, समझ गया। तो इस भूपट्टी पर हम लोग रहते हैं, और इसी भूपट्टी पर कोयला पाया जाता है, पानी पाया जाता है, सोना चांदी इत्यादि, हाँ, खनिज हो गया, इत्यादि पाया जाता है, समझ गया। इसी पर न पाया जाएगा, ये सब इत्यादि पाया जाता है, पाया जाता है। इस भूपट्टी पर क्या क्या पाया जाता है, ऐ, इस भूपट्टी पर क्या क्या, खनिज हो गया। उसके बाद इस पर और लिख सकता है, खनिज हो गया, खनिज तेल, खनिज तेल भी पाया जाता है इसी पर, समझ गया। इस पर इससे पाया जाता है ना, पानी और मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है ना। और इसमें जो है कुछ धातु ऐसा है जो ज्यादातर पाया जाता है इसमें, मुख्य रूप से। इसमें लिखो तो, नोट में, नोट मार के वो लिखो तो, इसमें जो है भूपट्टी पर, इसमें हल्ला करता है रे। इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से सिलिका, सिलिका, समझ गया। इस पर क्या क्या पाया जाता है मुख्य रूप से, और एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम का बर्तन और देखा है रे, एल्युमिनियम और का बर्तन और नहीं देखा है। इसमें मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, समझ गया, पाया जाता है, समझ गया यहाँ तक। हाँ, समझ गया यहाँ तक। उसके बाद ये जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, ये जो हम पढ़ा रहे हैं किसमें से पढ़ा रहे हैं मालूम है, किताब में से पढ़ा रहे हैं, पूरे डिटेल में आपको हम पढ़ा रहे हैं किताब में से। उसके बाद जो है, उसके बाद एक ठो और है, एक ठो और नोट में लिखो तो। उस दिन बताए थे तुम लोग को, पृथ्वी के 32 मीटर गहराई कोरने पर कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। हाँ, सब भूल गया, लिखो, पृथ्वी के 1 डिग्री, हाँ याद है उसको, पृथ्वी के नीचे 32 मीटर गहराई करने पर, पृथ्वी के नीचे
32 मीटर 32 मीटर। हल्ला क्या करता है? पृथ्वी के नीचे 32 मीटर गहराई करने पर, क्या करने पर? गहराई करने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। समझ गया? ये जो है ये सब याद करने वाला चीज है। रे हल्ला मत, इसमें ये सब क्या है? याद करने वाला चीज है ये सब। समझ गया? तो पहला जो है क्रस्ट जो है हम पूरे डिटेल में तुमको बता दिए हैं। समझ गया ना? क्रस्ट जो है हम पूरे डिटेल में बता दिए हैं क्रस्ट के बारे में। पहला क्या है? क्रस्ट पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट। समझ गया? हाँ, तो इधर समझ गया सब। पृथ्वी के 32 मीटर गहराई करने पर कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है? तापमान बढ़ने का मतलब क्या? गर्मी उत्पन्न पैदा होगा। समझ गया? 32 मीटर जब कोरेगा ना जमीन के, तो कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तक हो गया पहला क्रस्ट के बारे में फुल डिटेल हम बता दिए। अब चलते हैं मेंटल की ओर। मेटल की ओर किसके बारे में? मेटल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो इसका क्या है? पृथ्वी का दूसरा परत क्या है? पृथ्वी के दूसरा परत मेटल। तो लिखो यहाँ पर दूसरा परत मेटल के बारे में। मेंटल के बारे में तो इसका परिभाषा क्या होगा? ये बीच में है कि सबसे लास्ट में है? बीच में। तो पृथ्वी के, तो यहाँ पर लिखो पृथ्वी के बीच की परत को, पृथ्वी के बीच की परत को मेटल कहते हैं। समझ गया? मेटल कहते हैं। पृथ्वी के बीच के परत को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के बीच की परत को मेटल। इसी मेटल को हम क्या बोलते हैं? इसे सीमा भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे सीमा भी कहते हैं। सीमा भी कहते हैं। समझ गया? हाँ, पृथ्वी के बीच के परत को हम क्या बोलते हैं? मेटल। अब मेटल का दूसरा नाम गए, मेटल का दूसरा नाम कथी लिखल है? मेटल का दूसरा नाम पृथ्वी का कितना परत है? 3। कौन कौन? हाँ, और इसमें कुछ पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? तो इसमें लिखो, इसमें मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। समझ गया? क्या क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम क्या है? धातु है कि अधातु? मैग्नीशियम क्या है? धातु है कि अधातु? जिसमें यम लगा होता है वो धातु है, जिसमें अन लगा होता है वह धातु हो गया। समझ गया? तो मैग्नीशियम धातु है, इसलिए इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाया जाता है। समझ गया? समझ गया कि ना? और एक और नोट है इसमें कि जब ज्वालामुखी जब फटता है ना, ज्वालामुखी जब उत्पन्न होता है किसके कारण? समझ गया? ज्वालामुखी का लावा जब निकलता है इसी मेंटल के कारण। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी का लावा किसके कारण ऊपर आता है? समझता है? इसी मेटल के कारण ऊपर आता है, पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी। तो यहाँ पर लिख सकता है तुम, ज्वालामुखी का लावा इसी मेटल के नोट में लिखो कि ज्वालामुखी का लावा, किसका लावा? ज्वालामुखी का लावा इसी मेटल के कारण पृथ्वी के ऊपर आता है। इसी मेंटल के कारण पृथ्वी के ऊपर आता है। समझ गया? ऊपर आता है। समझ में आ रहा है? ज्वालामुखी विस्फोट होते देखा है कभी? ये सब यहाँ पर होगा विस्फोट ज्वालामुखी? ये सब पहाड़ी इलाका में होता है, जहाँ पर ज्यादातर क्या होता है? तापमान ज्यादा बढ़ता है, वहां पर ये सब विस्फोट होता है। बड़ गर्म
वहां होता है जहां पर पहाड़ पर्वत जो बनता है किसके कारण, इसी सब के फटके ने बनता है, ज्वालामुखी उत्पन्न होकर कर्ण पत्थर और बनता है। तो ये दूसरा जो था मेटल को हम डिटेल में पढ़ा दिए तुम लोग को कि पृथ्वी के बीच की परत को हम बोलते हैं मेटल, और पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। तो और इसी मेटल को हम सीमा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सीमा भी कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से सिलिका पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है, समझ गया। और एक नोट है कि ज्वालामुखी का लावा जो है ना, इसी मेटल के कारण ऊपर आता है, पृथ्वी के ऊपर आता है, समझ गया। तो यहाँ तक ही खत्म हो गया। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा क्या है, लास्ट परत, पृथ्वी के लास्ट परत क्रोड। तो चलो यहाँ पर लिखो, तीसरा लिखो क्या है, क्रोड। क्रोड के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रोड का परिभाषा क्या होगा, तुम लोग तो खुद बना सकता है क्रोड का परिभाषा, कि पृथ्वी की सबसे निचला परत है कि सबसे ऊपर की परत है, बोलो। सबसे निचला। हाँ, तो पृथ्वी की सबसे निचली परत को, सबसे निचली परत को, निचली परत को क्रोड कहते हैं, समझ गया, क्रोड कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निचला परत जो है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, हाँ। और इसका एक नाम भी है, इसे नीफे भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इसे नीफे भी बोलते हैं। कभी कभी पूछ देता है, क्रोड नहीं नीफे पूछता है, इसे नीफे भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, नीफे भी कहते हैं, समझ गया। क्रोड का एक नाम और क्या है, नीफे कहते हैं। चलो यहाँ पर लिखो तो, इसे नीफे भी कहते हैं। और इस पर कुछ पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, हाँ। लोहा और जो पाया जाता है ना, इसी में पाया जाता है, इसी क्रोड के अंदर लोहा मिलता है, समझ गया। इसमें मुख्य रूप से, चलो इसमें यहाँ पर लिखो, इसमें मुख्य रूप से निकेल और लोहा पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से निकेल और लोहा पाया जाता है। तो लोहा कहाँ पर पाया जाएगा, क्रोड के अंदर निकेल और लोहा पाया जाता है, और लोहा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, समझ गया। तो ये चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो गया आज का, जो क्लास 7 हमारी दुनिया जो पहला चैप्टर है कि पृथ्वी के अंदर ताक झांक, कि पृथ्वी के अंदर ताक झांक का मतलब क्या है, ये पूरा जो है हम जो है पढ़ाएं, अपना विस्तार में लेके तुम्हें पढ़ाएं, किताब देख के हम नहीं पढ़ाएं, पूरा अपना नोट बना के तुमको हम पढ़ाएं, समझ गया। इसीलिए इसको जो है पढ़ना जरूरी है, रात को जाके घर पे पढ़ना है, इसको समझ में आ रहा है ना, हाँ बोलो। हाँ, रात को इसको पढ़ना है सब, और सब याद करके लाना है। दूसरा दिन इस किताब का जो हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, समझ में आ रहा है, हाँ। तो आज का जो चैप्टर था कि पृथ्वी के अंदर ताक झांक, तो वो हम आपको समाप्त कर दिए हैं। फिर हम अगले जो है अगले दिन आपको हम बताएंगे इसके बारे में कि दूसरा जो चैप्टर होगा ज्योग्राफी का, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को पहदी बेला क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको रेगुलर इस पर वीडियो अब मिलता रहेगा।